चलिए कि इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि यदि हमें टैली में सेल बिल बनाना हो वो भी जीएसटी टैक्स के साथ, तो उसको हम टैली में कैसे बनाएँगे? तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ पे कंट्री में इंडिया लिखेंगे और स्टेट में हम यहाँ मध्य प्रदेश लिखेंगे या जिस भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट हम ज़रूर देंगे। क्योंकि आईजीएसटी टैक्स या जीएसटी टैक्स हमें स्टेट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम टैली में नाम लिखकर और यहाँ पे पूरा एंटर करके इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया रवि स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज। आ जाते हैं हम यहाँ पे टैली में अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे सबसे पहले हम टैली में जीएसटी का ऑप्शन चालू करेंगे। तो सिंपल F11 बटन प्रेस करेंगे फीचर्स ऑन करने के लिए या फिर माउस से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया देखिए पूरे फीचर्स यहाँ पे हमारे ओपन हो गए। यहाँ पे हमें F1 से अकाउंट, F2 से इन्वेंट्री और F3 से स्टेज 3 टैक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम F3 बटन प्रेस करते हैं और ये सबसे फर्स्ट नंबर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन को हमें यस करना है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाले को भी यहाँ पे हम यस करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए स्टेट में हमें मध्य प्रदेश लिखना है जो कि हमने कंपनी क्रिएट करते समय स्टेट लिखा था, सेम स्टेट हम यहाँ पे लिखेंगे। एंटर करते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखेंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में नो लिखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल में यही डेट रहेगी। जीएसटी नंबर में हम जीएसटी नंबर लिख देंगे यहाँ पे। एंटर किया यहाँ पे और यहाँ पे जीएसटी R1 में मंथली रहेगी या क्वार्टरली जो भी आप दे सकते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि जीएसटी की पूरी ऑप्शन हमें कैसे देने हैं वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज यहाँ पे इसको यस करके पूरा एंटर कर देंगे और यहाँ पे भी हम इसको पूरा एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी का हमारा ऑप्शन चालू हो गया है और आ जाते हैं हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन सेल्स गुड्स टू श्याम स्टोर दिल्ली। हमने जो है श्याम स्टोर को गुड सेल किया है जो कि दिल्ली की एक कंपनी है। ये उसका जीएसटी नंबर है, ये बिल नंबर है, ये आइटम है, एचएसएन नंबर, जीएसटी रेट, क्वांटिटी और यहाँ पे रेट। तो हमें यहाँ पे टैली में इसका बिल बनाना है हमें यहाँ पे। तो देखिए सिंपल जब हम बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर पे होगी और टैली में F8 बटन प्रेस करने से सेल्स वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए सेल्स वाउचर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो इनवाइस नंबर जो है यहाँ पे वो 122 है। एंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट सी करके जिस पार्टी को हम माल बेच रहे हैं श्याम स्टोर उसका हम लेजर बनाएंगे यहाँ पे अल्ट सी करके। तो सिंपल अल्ट सी कर रहे हैं हम यहाँ पे श्याम स्टोर। एंटर किया श्याम स्टोर लिख के यहाँ पे इसका जो ग्रुप होगा वो सैंडी डेटर्स ग्रुप होगा। एंटर किया यहाँ पे और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे लेकिन इसका जीएसटी नंबर हम जरूर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि जीएसटी नंबर डालना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसके बाद एंटर करते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे इस डिटेल पे एक्सेप्ट करते हैं हम। अब सेल्स लेजर में हम अल्ट सी करके और सेल्स का लेजर बनाएंगे और इसका जो ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट डालेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं यहाँ पे चॉकलेट। एचएसएन नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे इसका। एंटर किया। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में देखिए हमें यहाँ पे देना है इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल क्योंकि हम एमपी के बाहर गुड सेल कर रहे हैं मतलब अदर स्टेट में माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर करते हैं यहाँ पे और इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% टैक्स है हमारी। तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में 99 हो जाएगा और एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखेंगे और इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ आइटम में जो हमारा फर्स्ट आइटम है यहाँ पे डेयरी मिल्क है। यहाँ पे अल्ट सी करते हैं यहाँ पे और सिंपल आइटम बनाते हैं डेयरी मिल्क। एंटर किया। अंडर में चॉकलेट बनाते हैं अल्ट सी करके और एंटर किया। अंडर में प्राइमरी रहेगा। यूनिट में हम यहाँ पे अल्ट सी करके पीसेस बनाते हैं, यहाँ पे भी पीसेस दे देते हैं। एंटर किया और अब जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ पे यस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे चॉकलेट दे देते हैं। एचएसएन नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे इसका।
एंटर किया। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल डालेंगे और यहाँ पे इसका जीएसटी परसेंटेज डाल देंगे जो कि सेंट्रल और स्टेट में 99 हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखते हैं, एंटर किया। क्वांटिटी लिखी हमने यहाँ पे, प्राइस दे देते हैं हम यहाँ पे इसका 15 रुपीज, एंटर किया। सेकंड नंबर आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके, किटकैट, एंटर किया। अंडर में चॉकलेट बना हुआ है, ये इसमें दे देंगे। यूनिट में पीसेस लिखते हैं, जीएसटी अप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी को यस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम चॉकलेट लिखते हैं यहाँ पे, एंटर किया। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, इसके परसेंटेज लिख देते हैं 18, 99% हो गया। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो गया, एंटर किया। 50 पीसेस लिखा, रेट लिखा इसका हमने यहाँ पे, एंटर किया। थर्ड नंबर आइटम बनाया अल्ट सी करके, 5 स्टार, एंटर किया। अंडर में चॉकलेट लिखा, यूनिट में पीसेस दिया, सेट अल्टर जीएसटी में यस लिखा हमने यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया चॉकलेट, एंटर किया। एडजेसेंट नंबर लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद एंटर करके ऑन वैल्यू लिखा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डाला, 18 लिखा हमने यहाँ पे और इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा, एंटर किया। 50 लिखा, रेट हमने लिख दिया यहाँ पे इसका। अल्ट सी करके एक आइटम और बना देते हैं हम यहाँ पे, वर्क बना देते हैं, एंटर किया। अंडर में चॉकलेट लिखा हमने, यूनिट में पीसेस लिखा, जीएसटी अप्लीकेबल, सेल्स अल्टर जीएसटी में यस लिखा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया चॉकलेट यहाँ पे, अच्छे से नंबर लिख दिया यहाँ पे इसका, एंटर किया। कैलकुलेशन में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और यहाँ पे 18% लिखा। और यहाँ पे हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पे इसका प्राइस दे दिया और देखिए पूरे आइटम हमारे यहाँ पे बन गए। और अब टोटल के नीचे आएंगे यहाँ पे हम, तो देखिए एक बार और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो बनाना है आईजीएसटी टैक्स बनाना है और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स और इसको हम एंटर करते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप होगा इसका, जीएसटी यहाँ पे देंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में और यहाँ पे और टैक्स टाइप में यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिख के एंटर करेंगे। और देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारा आईजीएसटी टैक्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम इसको पूरा एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे नो करके और इसको पूरा एंटर करते हैं। आइए इसको देखते हैं स्कैप करके टैली में। डिस्प्ले में गए हम यहाँ पे और डे बुक में आ गए, एंटर किया और ये हमारा बिल यहाँ पे बन गया। अल्ट पी करते हैं यहाँ पे इसका प्रिंट करने के लिए और एंटर करते हैं। अल्ट जेड से हम इसको जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे टैक्स इनवाइस आ गया, ये आइटम है, ये हमारा एचएसएन नंबर, ये आईजीएसटी टैक्स है और ये पूरे आइटम का 18% यहाँ पे अमाउंट भी दे रहा है। और स्कैप करके हम वापस आ जाते हैं पीछे गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर हमें टैली में सेल बिल बनाना हो वो भी आईजीएसटी टैक्स के साथ, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसका ऑप्शन चालू करेंगे और कैसे उसको देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।